नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए आज कुछ अलग लेकर आए हुए हैं। कुछ जैसे कि आप लोग हिंदी वर्ण पे वर्ण सुने होंगे जिसमें स्वर और व्यंजन वर्ण होते हैं और कुल 52 वर्ण होते हैं। उसी से संबंधित हम आप लोगों को कुछ जो अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण इस तरह से होते हैं जो बहुत ही मतलब कठिन होते हैं याद रख पाना, जैसे कंठव्य तालव्य मूर्धन्य दंत है ना, कौन सा वर्ण क्या होता है, ये सभी को याद रख पाना बहुत ही दिक्कत होता है। तो उसको बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग अगर वीडियो लास्ट तक देख लेंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों को याद करवा दूंगा कि कहाँ पे क्या होता है। कुछ ट्रिक के माध्यम से, कुछ नियम के माध्यम से पूरे देखिए, ये पीडीएफ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसमें पूरा ये तालिका बना हुआ है, इसको करके देखने की प्रयास करेंगे, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। अगर बोर्ड अवेलेबल होता तो बोर्ड के माध्यम से बहुत बेहतरीन ढंग से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता, लेकिन अभी जो सुविधाएं हमारे पास है उसी में आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे पास हिंदी वर्ण में कितने कुल वर्ण कितने होते हैं, तो 52 होते हैं, ठीक है। वर्णमाला में कुल 52 वर्णमाला होते हैं, जिसमें 13 स्वर और आपके 39 व्यंजन, इसको मिला देंगे तो आप कितना हो जाता है, 52 हो जाता है, ठीक है। ये होते हैं, ये आपके हमारे जो हिंदी वर्णमाला पे है ये, ठीक है। लेकिन हमको मूल स्वर 11 याद रखना है। कभी कभी जो है व्यापम और पीएससी, व्यापम जो है कभी 11 लेता है और सीजीपीएससी लेता है 13, इसको याद रखिएगा। सीजी व्यापम पूछता है तो कितने स्वर हैं पूछता है तो 11, और व्यापम सीजी व्यापम पूछता है तो 11 और पीएससी पूछता है तो 13 लेता है, ठीक है। ये कैसे मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, अ से अह तक में अंग और अह को आपको अयोग्य वाह माना जाता है, ठीक है। तो अ से ओ औ तक ना 11 होते हैं, ठीक है। अ आ ई उ ऐसे करके कितने होते हैं, 11, और अंग अह को मिला देने पे ये हो जाता है 13 हो जाता है, ठीक है। अंग और अह को मिला देने पर 13 हो जाता है। लेकिन इन दोनों को अयोग्य वाह माना जाता है ना। ये ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है ना। ये स्वर के लास्ट में आते हैं और व्यंजन के पहले आते हैं, इसलिए इन लोगों को अयोग्य वाह माना जाता है। तो इसको पीएससी व्यापम जो है इसको स्वर में नहीं लेता है, लेकिन पीएससी स्वर में लेता है, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा दोनों। अगर आपके ऑप्शन में 11 13 दोनों दिया हो तो 13 लेना है, लेकिन कहीं पे 11 दिया है तो 11 भी ले सकते हैं, केवल 13 दिया है तो 13 भी ले सकते हैं। इसी तरह से व्यंजन वर्ण में कुल व्यंजन बोलेगा तो आपको कुल 39 व्यंजन, लेकिन मूल बोलेगा तो मूल केवल 33 हैं, जिसमें आप लोगों को स्पर्श व्यंजन अलग अलग व्यंजनों में बटा हुआ है। पूरा बताने की कोशिश करूंगा मैं एक एक करके, ठीक है। तो देखिए, इसमें स्पर्श व्यंजन होते हैं जो वो होते हैं 25, ठीक है। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो 25 होते हैं, और आपके अंतस्थ हो जाएंगे वो 4 हो जाएंगे, और आपके उष्म हो जाएंगे 4, है ना। तो ये 25 और 4 29 और 4 33। तो मूल स्वर कितने हैं बोलने पर 33 ही बोला जाता है। मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा क्या क्या होते हैं। स्पर्श में कौन कौन आएंगे, अंतस्थ में कौन से आएंगे, उष्म में कौन से आएंगे, और जो बाकी बच गए 6 वो क्या है ना। जो यहाँ पे 6 कुल 39 हैं तो 33 में बाकी 6 हैं वो क्या है, उनको भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे स्पर्श व्यंजन के लिए देख सकते हैं आप, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं कितने होते हैं, 25 होते हैं, जिसमें क वर्ण के पूरा क ख ग घ है ना, क फिर ख, मेरे को यहाँ पे टाइप करते नहीं बनेगा, क ख ग घ पूरा कहाँ तक, वहाँ तक, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। क वर्ण कितने हो गए, 5 हो गए। उसी तरह से च वर्ण में भी कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। च छ ज झ ञ। त वर्ण में भी 5 हो जाएंगे। ट ठ ड ढ अण, है ना। त वर्ण में त थ द ध न, ये भी कितने हो जाएंगे, 5, और प फ ब भ म, ये भी कितने हो जाएंगे, 5, है ना। प फ ब भ और म, ये 5 हो जाएंगे। ये कुल कितने हो गए, तो 25 हो गए। तो इन सभी को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। लिख के रख लीजिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंस करा रहा हूँ मैं आप लोगों को। क वर्ण से 5, क ख ग घ व। आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें तो आपको याद भी हो जाएगा, मेरे साथ पे दोहराते चलेंगे तो। च वर्ण से 5 रहते हैं, च छ ज झ ञ, है ना। और ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये 5 5 हो गए। तो जो कितने हो गए, 25। और इसमें जो पांचवा वर्ण होता है उसको नासिक के या फिर पंचम वर्ण भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे क ख ग घ व आया, ठीक है। च छ ज झ न्य आया, ट ठ ड ढ अण आया, ठीक है। त थ द ध न आया, है ना। प फ ब भ म आया। तो ये जो 5 अंतिम वाले हैं, ठीक है, इनको नासिक के या फिर पंचम वर्ण भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है।
आगे देखिए अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है। जो अंतस्थ व्यंजन में 4 बताया आप लोगों को, बताया कि मैं व्यंजन 33 होते हैं मूल व्यंजन, उसमें 25 आपका स्पर्श हो गए, और जो अंतस्थ होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो 4 होते हैं। इन अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4 उनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन होते हैं, तो य हो जाएगा आपका, र हो जाएगा आपका, और ल हो जाएगा आपका, और व हो जाएगा आपका। ठीक है, य र ल व, ये जो 4 होते हैं ये होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तो वो 25 स्पर्श और अंतस्थ 4, 25 4 39 हो गए। और आपके उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। उष्म या फिर संघर्षी, याद रखिएगा, उष्म या फिर संघर्षी भी कहा जाता है। कहीं पे संघर्षी दे दे तो आप सोचेंगे कि अरे हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, तो उष्म या फिर संघर्षी भी कहा जाता है। तो कौन कौन से होते हैं उष्म, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए आप लोग पढ़े होंगे स, ठीक है, श और श और ह, ये जो चारों वर्ण होते हैं ये आपके उष्म व्यंजन कहलाते हैं, उष्म या फिर संघर्षी व्यंजन कहलाएंगे। इसके पश्चात मैं आऊँगा अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, सभी बताने की कोशिश करूँगा, आप लोगों को याद कराने की कोशिश करूँगा, सभी याद होते जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये हो गए आपके उष्म या फिर संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो ये जो 4 हो गए, ठीक है, ये 4 उष्म वाले और 4 अंतस्थ वाले, और जो 25 मैं आप लोगों को बताया आपके स्पर्श व्यंजन के, तो ये 25 4 और 4 ये हो गए 33। तो इतने को हम मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। जो कितने हो गए, 33 हो गए। अब आगे जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा संयुक्त व्यंजन और उच्छिष्ट व्यंजन, दो 6 दिख रहा है ना, 4 और 2 है ना, यहाँ पे 6 दिख रहा है, ये 6 तो 29 33 हो गया, 33 और 6 कितना हो जाएगा, 29। तो ये 4 और 2 कौन से हैं मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो ये संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, जिसमें आपके छ का छत्री होता है, ठीक है, त्र का त्रिशूल होता है, ज्ञ के ज्ञानी होता है, और श्र होता है। ठीक है, ये वाले, ठीक, ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनको मूल व्यंजन में इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, 2 व्यंजन को जोड़कर बनाया गया है। ठीक है, तो आइए मैं बता देता हूँ कौन कौन से 2 व्यंजन जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं छ का छत्री से। ठीक है, जो अक्ष का छत्री रहता है ये आपके क, आधा क जो होता है, और श, ठीक है, ये वाले षटकोण के स। ठीक है, क और स से मिलकर बना होता है आपका ये जो छ का छत्री है। ठीक है, उसके बाद आता है त्र। तो त्र जो है आपका ये त, आधा त और र से मिलकर बनता है। देखिए यहाँ पे 2 व्यंजन हुआ कि नहीं, क स त र, है ना, तो इसीलिए इनको मूल व्यंजन नहीं माना जाता है क्योंकि ये 2 व्यंजन के संयोग से बना है या फिर योग से बना है। देखिए, तो कहीं कहीं क्वेश्चन ये भी पूछ देता है छ का छत्री वर्णमाला में कौन से अक्षर के बाद आता है, तो आप लोगों को लगाना होगा क के बाद आता है। ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन दे दिया होगा, ह के हल के बाद आता है, ऐसा देंगे क ह, ऐसा दिया रहेगा ऑप्शन में। तो ह के हल के बाद छ के छत्री, ऐसे जानते हो आप लोग, है ना, तो सीधा इसी को लगा देते हैं, लेकिन ये गलत आंसर है। छ के छत्री किसके बाद आता है, तो क के कबूतर के बाद ही आता है, क के बाद आता है। ठीक है, उसी तरह से त्र किसके बाद आता है, तो त के बाद आता है। ठीक है, त वर्ण के बाद आता है। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और बहुत लोग गलत करके आते हैं। इसके बाद देखिए ये स त्र हो गया, है ना, छ त्र हो गया। उसके बाद ज्ञ, जो ज्ञ से ज्ञानी होता है। ठीक है, ज्ञ से ज्ञानी आपका आधा ज और न्य से मिल के बनता है, ये ऐसा न्य जो होता है। ठीक है, ज और न्य से मिल के बना होता है, ये आपका जो होता है ज्ञ से ज्ञानी, ये आधा ज होगा। ठीक है, तो देखिए ज्ञ की ज्ञानी कौन से वर्ण के बाद आता है, वर्णमाला में बोलेगा तो ज के बाद आता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरह से अब बच गया आपका श्र। जो श्र होता है ये भी 2 व्यंजनों से मिल के बना होता है, आपका श्र और र। ठीक है, श्र, तो आपको श्र कौन से वर्ण के बाद आता है बोलेगा तो श याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गए संयुक्त व्यंजन, ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, ये 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, इसलिए इनको मूल व्यंजन पे स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, अब देखिए उच्छिष्ट व्यंजन जो होते हैं 2 होते हैं, है ना, जिसको अढ़ा डढ़ा बोला जाता है। ठीक है, ऐसा होते हैं जो अढ़ा डढ़ा बोलते हो ना लास्ट में, यही होते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो ये 4 और 2 6, कुल 39 व्यंजन होते हैं। ठीक है, कुल कितने होते हैं, 39, लेकिन मूल पूछेगा तो मूल 33 होते हैं। ये हो गए स्वर और व्यंजन। ठीक है, आगे हम देखेंगे
उच्चारण के आधार पर मतलब इसमें मैं बांटने की कोशिश किया हूँ मैं, ठीक है। जैसे कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ कहा जाता है, सुने ही होंगे, ठीक है। उसमें हम सभी को मैं आपको बांट के दिखाने की कोशिश करूँगा कैसे बांटा जाएगा इसमें, है ना। कंठ में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तालव्य में कौन कौन से, मूर्धन्य में कौन से, और दंत में कौन से, और ओष्ठ में कौन से। तो ये जो क्रम से बनाया हुआ है ना। पूरे कंठ मतलब कंठ से आएगा, नीचे से देखिए, कंठ मतलब गला से आवाज आएगा वहाँ पे, है ना। कंठ के बाद तालव्य, थोड़ा सा उसके ऊपर आ जाएंगे तालव्य, उसके बाद तालव्य के बाद थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो मूर्धन्य, मूर्धन्य से थोड़ा ऊपर आएंगे तो दंत, और दंत से थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो ओष्ठ, है ना। मतलब अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं हम लोग। कहाँ से आ रहे हैं? अंदर से बाहर की ओर, है ना। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, इसी क्रम पे लिखना है आपको, जिस क्रम पे लिखाया है। कंठ मतलब एकदम गहराई से आएगा, तालव्य मतलब उससे थोड़ा ऊपर से आएगा, मूर्धन्य उससे थोड़ा ऊपर, उसके बाद दंत अपने दांत के पास आ जाएगा, और ओष्ठ मतलब पूरा बाहर, है ना। तो हम लोग अंदर से बाहर आते हैं, इसी क्रम पे लिखना है आपको, और इसको याद रख लीजिएगा। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, इसी क्रम पे याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो देखिए, इसको हम अब बांट देंगे स्पर्श व्यंजन पे, और स्वर, और अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये तो समझ गए होंगे। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं हमारे? स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, ठीक है। स्वर कितने होते हैं? तो 13 या 11, ठीक है। और अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? तो 4, और ऊष्म व्यंजन कितने हैं? तो 4। अब इन्हीं को हम बांटेंगे आपके कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ में, ठीक है। तो आइए देखते हैं। इस ट्रिक को आप अपने कॉपी पे बना के रख लीजिएगा, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है आप लोगों के लिए। देखिए, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से मैं बेहतरीन तरीके से समझा सकता था, लेकिन अभाव में हम आप लोगों को इसी में समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कभी आप लोगों को मौका मिले तो ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा इन सब चीज़ों को, जो बेहतरीन तरीके से, है ना। तो आइए देखते हैं जो है। तो देखिए, कंठ वर्ण पे आप लोग अभी तक सुने होंगे जो आपका क्या बोलना चाहिए, जो स्पर्श व्यंजन के होते हैं, क वर्ण को कंठ बोला जाता है, ठीक है। क वर्ण को कंठ बोले जाते हैं। जो क पे 5 ठो हैं, ठीक है। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, व, च, छ, ज, झ, ञ, जो 5 हैं, ठीक है। उनको क्या बोला जाता है? स्पर्श व्यंजन के जो 5 हैं उनको आप बोलते हो कंठव्य बोलते हो, जो क वर्ण है पूरे, है ना। क, ख, ग, घ और व, या फिर अंगा बोलते हैं, ठीक है। ये जो पांचों हैं कंठव्य, बस इतने जानते होंगे। लेकिन कौन कौन से स्वर भी होते हैं, ठीक है। ये कंठव्य में ये 5 आ जाएंगे, ठीक है। ये स्पर्श व्यंजन से, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन से 5 आ गए क वर्ण, ठीक है। उसके बाद तालव्य में देखेंगे तो तालव्य में पहले मैं स्पर्श व्यंजन को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। स्पर्श व्यंजन का ही दिखा रहा हूँ, उसके बाद स्वर दिखाऊंगा, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद ऊष्म व्यंजन दिखाऊंगा। तो तालव्य में जो च वर्ण रहेंगे, च, छ, ज, झ, ञ, है ना, ये पांचों, है ना, च, छ, ज, झ और ञ, ये पांचों वर्ण किस में आ जाएंगे? तालव्य में आ जाएंगे, ठीक है। याद रख लीजिएगा। कंठ, उसके बाद तालव्य, उसके बाद मूर्धन्य में आप क्या जाएंगे? मूर्धन्य में आते हैं तो मूर्धन्य में आप क्या जाएगा? ट वर्ण, ट, ठ, है ना, ड, ढ, अण, है ना। ये 5 वर्ण जो हो जाएंगे, ये आप क्या जाएंगे? मूर्धन्य में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दंत में आएंगे तो दंत में त, थ, द, ध, न, आपके जो त के तलवार से चालू होता है, थ से थर्मस, त, थ, द, ध, न तक, ठीक है। ये 5 वर्ण आपके दंत में आ जाएंगे। उसके बाद ओष्ठ में आपके प, फ, ब, भ, म, प, फ, है ना। क्रम से जो स्पर्श व्यंजन है, प, फ, ब, भ, कहाँ तक? म तक, ठीक है। ये 5 किस में आ जाएंगे? ओष्ठ में आ जाएंगे। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे सभी में कितने कितने हैं स्पर्श व्यंजन, कितने कितने बढ़ गए? तो 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे और 5, तो 5 बचे कितना हो गया? 25 हो गया, ठीक है। तो ये स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, मैंने बताया था। तो उन 25 व्यंजनों को हमने बांट लिया यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं हम स्वर पे, ठीक है। तो स्वर पे आप देखेंगे, यहाँ पे स्वर पे क्या होगा? तो सबसे पहले स्वर पे कंठ में क्या क्या आएगा? तो कंठ में आपके आएंगे अ और आ, ठीक है। अ बोल रहे हैं तो गला से निकल रहा है, जैसे लग रहा है ना, अ और आ, ठीक है। याद रखिएगा, कंठव्य में आएगा अ और आ, उसके बाद आ के बाद क्या आता है? ई, तो नीचे में आ जाएंगे उसके तालव्य में ई, ठीक है, दूसरे नंबर पे। उसके बाद याद रखिएगा, मूर्धन्य पे आता है री, मूर्धन्य पे री आ जाएगा, मूर्धन्य पे री आ जाएगा।
इसमें दंतव्य को खाली छोड़ना है और ओष्ठ में याद रखना है ऊ और बड़े ऊ जो होता है, छोटे ऊ और बड़े ऊ जो होते हैं वो आ जाएगा ओष्ठ में। तो ये देखिए 2, 2, 4, 2, 6 और 7, ये 7 स्वर होते हैं जिनको इस तरह से बांटा गया है। और जो बच गए वो कहाँ गए, आपके मन में ये सवाल आएगा, तो उनको भी मैं बताऊंगा इसमें ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। इनको भी बताने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। तो इसको लास्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पे 7 स्वरों को बांटा गया है। कंठ में कौन कौन से आते हैं, तो अ आ, ठीक है। तालव्य में ई, मूर्धन्य में री, और दंत में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। ओष्ठ में रहेगा ऊ, दोनों रहेंगे। तो ये 7, 2, 2, 4, 2, 6 और ये 7 किसमें, स्वर में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आप लोगों का अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन में बांटने की कोशिश करते हैं इसको। तो अंतस्थ व्यंजन में देखिए, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं बताया था मैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से, य, र, ल और व। तो देखिए इसको हम बांटेंगे। तो अंतस्थ मतलब अंदर की है ना, अंतस्थ मतलब अंदर की। तो यहाँ पे जो 5 हैं वहाँ पे देखिए ऊपर को छोड़ देंगे और नीचे को छोड़ देंगे, ठीक है। ठीक, ऊपर वाले और नीचे वाले। तो यहाँ पे फिर तालव्य से स्टार्ट करेंगे, य, फिर र और ल, मतलब 3 रहेंगे यहाँ पे, ऊपर और नीचे वाले खाली रहेगा, ठीक। कंठ में नहीं रहेगा और ओष्ठ में नहीं रहेगा। कंठ में कोई नहीं है और ओष्ठ में कोई नहीं है। तो देखिए अंतस्थ, अंतस्थ मतलब अंदर। तो ये अंदर में जो 3 है ना, उसी में 3 ठो को बांट दीजिएगा, य, र और ल को। लेकिन आप लोग कहेंगे इसमें तो व भी आता है, व कहाँ गया, तो व को भी बताऊंगा मैं, थोड़ी इंतजार कीजिए, ठीक है। ये तीनों को बांट दिए हम, ठीक है। आगे देखते हैं हम आपके ऊष्म व्यंजन पे आते हैं। तो ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी मैंने बताया आप लोगों को 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन, उन्हीं को ऊष्म व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। अब ऊष्म व्यंजन को बांटेंगे, ठीक है। तो ऊष्म व्यंजन में किस तरह से बांटना है, देखिए ऊष्म व्यंजन का क्रम कैसा होता है, स और ह होता है, ठीक है। तो जो लास्ट में आया ह उसको पहले लिख देंगे, ठीक है। जो लास्ट में आया ह उसको पहले लिख देंगे। तो ह क्या हो जाएगा आपका, कंठव्य हो जाएगा। उसके बाद सभी जो स क्रम से होता है उसको क्रम से लिख देंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ उसके बाद देखिए ह हो गया, यहाँ पे पहले पे क्या रहेगा, ह रहेगा, ठीक है। उसके बाद तालब कंठ हो गया, फिर तालव्य में आपका आ जाएगा जो ये शक्कर वाला स, ठीक है। फिर उसके बाद षटकोट वाला स, और उसके बाद आ जाएगा आपके सपेरा वाला सा, ठीक है। ओष्ठ पे खाली रहेगा, यहाँ पे ओष्ठ पे कोई नहीं रहेगा, ठीक है। तो ह श इस तरह से इस क्रम से बांटना है। कंठ में ह, तालव्य में श, मूर्धन्य में श और दंत में श, ठीक है। ये सभी क्रम से बांटना है इसको, ठीक। तो ये हो गए चारों आपके ऊष्म व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन। इस तरह से बांटना है। आप लोग अपने नोट्स पे बनाते चलिएगा। ब्लैक बोर्ड पे होता तो आप वहाँ से छाप सकते थे, लेकिन यहाँ पे मिटते जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ रहा होगा तो अपने हिसाब से एक नोट्स बना लीजिएगा। इसके पश्चात देखिए, मैंने कहा था आप लोगों को मैं बताऊंगा ए, ऐ और ओ, औ जो बच गए स्वर में, है ना, ठीक है। ए, ऐ, ओ, औ बच गए। तो देखिए यहाँ पे कंठ और तालव्य, कंठ और तालव्य। तो कंठ और तालव्य को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, कंठ तालव्य। क्या बन जाएगा, कंठ तालव्य बन जाएगा, ठीक है। कंठ तालव्य बन जाएगा। लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो कंठ तालव्य बन जाएगा। तो कंठ तालव्य में आ जाएगा आपका ए और ऐ, ठीक है। ए और ऐ, ए ऐ किस में आते हैं, तो देखिए पहला और दूसरा को जोड़ दिए। किसको जोड़ दिए, पहला और दूसरा को जोड़ दिए तो ए ऐ आ जाएगा। पहला और दूसरा को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, ए ऐ। देखिए कंठ और तालव्य को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, ए और ऐ आ जाएगा। याद हो जाएगा आप लोगों को, लास्ट तक देखते जाएंगे। तो कंठ तालव्य को जोड़ दिए तो क्या हो गया, ए ऐ आ गया। अब बचा ओ औ। तो ओ औ कहाँ से आएगा, तो कंठ और ओष्ठ को जोड़ दीजिए, पहला और लास्ट को जोड़ दीजिए। पहला और लास्ट को जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। तो कंठ और ओष्ठ जो हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ओ और औ आ जाएगा, ओ और औ। तो आई थिंक आप लोगों को ये स्वर के सभी 7 और ये 4 11 याद हो गए होंगे। अंग उनको अयोग्य वहा कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे उनको नहीं लिया गया है, ठीक है। तो ये 11 स्वर हो गए आप लोगों के, और आपको लोगों का एक बज गया व, ठीक है। जो अंतस्थ से व बज गया, संघर्षी से मैं 4 बता दिया, आपके स्पर्श से 25 पूरा बता दिया। अब व बज गया, तो व को कहाँ पे लेना है गुरुजी बोलोगे आप, तो व के लिए मैं बताता हूँ आप लोगों को, दंत और ओष्ठ। देखिए यहाँ पे जो दंत है और ओष्ठ है, ठीक है,
तो चौथे और पाँचवें नंबर के जो है दंत ओष्ठ दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा दंतोष्ठ, तो ये हो जाएगा व का स्थान। ठीक है, दंत और ओष्ठ जहाँ से उच्चारण होता है ये होता है व। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये जो 33 जो स्वर और व्यंजन 33 व्यंजन और आपके जो 11 स्वर थे उसका पूरा मैंने समझा दिया। यहाँ से कौन कंठ होता है, तालव्य होता है, मूर्धन्य होता है, दंत होता है, ओष्ठ होता है। आई थिंक यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे लंबा हो जाएगा वीडियो तो मैं यहाँ पॉज कर रहा हूँ। अगले वीडियो में बताऊँगा अल्प प्राण, महाप्राण और आपके अघोष और सघोष को। वीडियो को यहाँ पे मैं पॉज करना चाहूँगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आप लोगों को अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष को भी इसी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, आप लोगों का र को प्रकंपित बोला जाता है। ठीक है, प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित। ठीक है, प्रकंपित व्यंजन बोला जाता है र को, है ना। इसी को र को लुंठित भी बोला जाता है, लुंठित व्यंजन। और आपके ल को बोला जाता है पार्श्विक व्यंजन, ल को बोला जाता है पार्श्विक। तो ये दोनों याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंस। अगर अच्छे लगे हैं तो कमेंट करके बताइएगा, और गाइस कितना हेल्पफुल रहा ये भी कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में अल्प प्राण, महाप्राण से लेकर आऊँगा। मैं इसी वीडियो में लेकर आने की सोच रहा था, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।